नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा संवेदनशील मुद्दा उठाते हैं। मुद्दा ये कि आखिर क्यों ज़्यादातर हम देखते हैं शादियों में महिलाओं की उम्र पुरुषों से कम होती है, और क्या इसके पीछे, जैसा कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं, पितृसत्तात्मक सोच की कोई सोची समझी भूमिका है। हमारे पास कुछ लेख हैं, शोध हैं, नोट्स हैं, और आज कोशिश करेंगे इनमें जो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पहलू छिपे हैं उन्हें समझने की। खासकर ये कि कैसे ये रिवाज महिलाओं को एक जिम्मेदारी या शायद वस्तु समझने की मानसिकता से जुड़ा है। इन स्रोतों में बाल विवाह जैसे गंभीर मुद्दे और हाँ, उसके समाधानों पर भी बात हुई है। तो चलिए जरा इसे खोल कर देखते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करें उन वजहों से जो स्रोत बताते हैं ये चलन आखिर शुरू कैसे हुआ। हाँ देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कई बातें थीं। जैसे पुरुषों से उम्मीद होती थी कि वो शादी से पहले आर्थिक रूप से सेटल हो, उसमें समय लगता था। और महिलाओं की भूमिका अक्सर संतान पैदा करने से जोड़ के देखी जाती थी, जिसके लिए कम उम्र को बेहतर माना जाता था। तो ये दोनों चीजें मिलकर उम्र के अंतर को एक तरह से स्वाभाविक बनाती थीं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है, जो स्रोत भी कहते हैं, कि ये स्वाभाविक लगने वाले कारण असल में सामाजिक शक्ति के समीकरणों से बहुत गहरे जुड़े थे। हाँ, ये दिलचस्प है। और स्रोत इस पर भी जोर देते हैं कि उम्र का ये जो फासला है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये शादी के अंदर एक तरह का पावर डायनामिक, सत्ता का समीकरण तय कर देता है कि भाई उम्र में बड़ा पति है तो स्वाभाविक रूप से एक अधिकार वाली स्थिति में आ गया। क्या स्रोत इसे सीधे पितृसत्तात्मक नियंत्रण से जोड़ते हैं? बिल्कुल, स्रोत साफ इशारा करते हैं इस तरफ। ये उम्र का अंतर अक्सर पितृसत्तात्मक ढांचों को मजबूत करता है। पितृसत्ता वो सामाजिक व्यवस्था जहां पुरुषों का दबदबा या नियंत्रण ज्यादा होता है। उम्र में बड़े होने के कारण पति का अनुभव, उसका अधिकार वो ज्यादा माना जाता है। इससे वो लैंगिक पदानुक्रम बना रहता है। एक स्रोत तो यहां तक कहता है कि कम उम्र की पत्नी से ये उम्मीद करना आसान हो जाता है कि वो बिना सवाल किए घरेलू काम और दूसरी जिम्मेदारियां निभाएगी। तो हाँ, एक तरह से नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता है। और फिर वो पवित्रता और परिवार के सम्मान वाली बात भी आती है ना? स्रोत बताते हैं कि कैसे इन धारणाओं के चलते भी परिवारों पर बेटियों की जल्दी शादी करने का दबाव बनता है। उन्हें एक बोझ या जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है। ये जिम्मेदारी वाला जो विचार है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये जिम्मेदारी वाला एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे सीधे तौर पर महिलाओं को एक वस्तु या संपत्ति की तरह देखने से जोड़ते हैं, जैसे कोई चीज हो जिसे एक पुरुष यानी पिता की सुरक्षा से दूसरे पुरुष यानी पति की सुरक्षा में सौंपना है। इस पूरी सोच में महिला की अपनी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी, उसके अधिकार, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। स्रोत दहेज या मेहर जैसी प्रथाओं का भी जिक्र करते हैं, जहां ये लेन देन और वस्तु की तरह देखना और भी साफ हो जाता है। सही कहा। इन स्रोतों को पढ़ते हुए यही बात मुझे भी लगी कि जिम्मेदारी जैसा शब्द कैसे इतनी आसानी से इस्तेमाल होता है किसी इंसान के लिए। और ये नियंत्रण वाली सोच, जैसा स्रोत बताते हैं, अपने सबसे भयानक रूप में बाल विवाह के मुद्दे से जुड़ जाती है, जहां सहमति कंसेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल सही। और स्रोत इस कनेक्शन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। बाल विवाह, जहां एक बच्ची की शादी हो रही है, वो तो पितृसत्तात्मक नियंत्रण का शायद सबसे एक्सट्रीम रूप है। एक बच्ची शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से शादी या यौन संबंध के लिए सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने के काबिल ही नहीं होती है। और स्रोत बताते हैं कि इसके नतीजे कितने भयानक होते हैं। कम उम्र में प्रेगनेंसी से हेल्थ रिस्क, पढ़ाई का पूरी तरह रुक जाना, व्यक्तिगत विकास में भारी रुकावट। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जो महिलाओं को अधीनता में जकड़े रखता है, उनकी पूरी क्षमता को खिलने ही नहीं देता। इसे शोषण कहना गलत नहीं होगा, जो इसी पितृसत्तात्मक सोच से निकलता है। ये वाकई बहुत चिंताजनक तस्वीर है। लेकिन क्या स्रोत कुछ सकारात्मक बदलावों की तरफ भी इशारा करते हैं? क्या कुछ उम्मीद दिखती है? हाँ, बिल्कुल। कई स्रोत इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जैसे जैसे महिलाओं की शिक्षा बढ़ रही है, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ रही है, वैसे वैसे शादी की औसत उम्र भी बढ़ रही है। जाहिर है, जब लड़कियां पढ़ती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो अपने जीवन के फैसले, जिसमें शादी का फैसला भी शामिल है, ज्यादा बेहतर तरीके से ले पाती हैं। अच्छा, तो समाधान सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है ना? स्रोत और किन रास्तों की बात करते हैं? देखिए, शिक्षा और आर्थिक मौके तो सबसे मजबूत हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत सामाजिक सोच, जो नॉर्म्स हैं, उनमें बदलाव की जरूरत पर भी बहुत जोर देते हैं। और इसमें पुरुषों और समुदाय के नेताओं को शामिल करना बहुत जरूरी है,
ताकि वो भी इस पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने में भागीदार बने। इसके अलावा कानूनों का सख्ती से पालन, जैसे भारत में बाल विवाह रोकने का कानून है, PCMA, उसे जमीनी स्तर पर असरदार तरीके से लागू करना। चुनौती सिर्फ कानून बनाने की नहीं है, उसे लागू करने और लोगों की सोच बदलने की भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि शादी में महिलाओं की कम उम्र सिर्फ एक इत्तेफाक या कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है। ये अक्सर पितृसत्तात्मक नियंत्रण बनाए रखने और महिलाओं को शायद बराबरी का दर्जा ना देने की एक गहरी मानसिकता से जुड़ी हुई है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जाने अनजाने नियंत्रण पुरुषों के हाथ में रहता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, एक सवाल जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। जिस दिन समाज महिलाओं को एक जिम्मेदारी या इज्जत की वस्तु की तरह देखना बंद करके उनकी क्षमता, उनके सपनों और उनके व्यक्तिगत अधिकारों को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, उस दिन न सिर्फ शादी से जुड़े रिवाज बदलेंगे, बल्कि हमारे समाज का पूरा ताना बाना वो किस तरह बदल सकता है।